मुरली है अमृत की धारा, है धारा जो देती सुखों का सहारा। मुरली है अमृत की धारा, है धारा जो देती सुखों का सहारा। भूले जीवन में हो जाए बाबा मुरली में समझाए, तुम्हें देवता बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। मुरली है अमृत की धारा, है धारा जो देती सुखों का सहारा। सबसे पहली बात यह है कि मनुष्य सही अर्थों में पूरी तरह स्वयं को नहीं जानते हैं। भाई, एक बात बड़ी गहरी समझने की है कि शरीर में बैठकर मनुष्य बोलता है कि ये मेरी आँख है, मेरा कान है, मेरा हाथ है, मेरा शरीर है। तो वो कौन है फिर? तो स्वयं को नहीं जानता मनुष्य, तो फिर स्वयं के सच्चे सच्चे पिता को कैसे जानेगा? मनुष्यों को न तो स्वयं के स्वरूप का पता है कि उसका स्वरूप कैसा है। भाई, उसने इस देह के आकार को लिया है और इस दैहिक आकार को ही वो स्वयं समझता है। देखो कितनी बड़ी भूल है। और ऐसे ही भूलों में रहते हुए भूलें करता रहता है और परमपिता परमात्मा को और अपने निज धाम को पूरी तरह से भूला हुआ है। आया था इस संसार में आनंद उठाने, भ्रमण करने, कि चलो भाई नीचे जाकर देखते हैं, और यहाँ आकर अपने घर को, अपने निज धाम को, अपने परमपिता परमात्मा को पूरी तरह से भूल गया। और पूरी तरह से भूल जाने के कारण भूलें करता जा रहा है और भूलें करने के कारण तकलीफ़ें उठा रहा है। एकदम सिंपल सी तो बात है। अब उन भूलों से मुक्त करने के लिए, अच्छा, जितनी भी मनुष्य आत्माएं धरती पर आई, सब यही भूल करते चले गए, आते गए और भूलते गए अपने परमपिता परमात्मा को और अपने घर को, अपने स्वरूप को। सब एक के बाद एक भूलते चले गए। कोई किसी को सही रास्ता बताने वाला नहीं रहा। आज जो मैं आपको सुना रहा हूँ, मैं भी इसी माया बाजार में जो है उलझ के रह गया था। मुझे भी नहीं पता था, और मेरे पहले जितने आए उन्हें भी पता नहीं था, और मेरे बाद जितने आ रहे हैं उन्हें भी नहीं पता है। पता सिर्फ रहता है पिता को। हाँ, एक ही आत्मा रह जाती है जो ये भूल नहीं करती कि वो धरती पे आकर जो है किसी को अपना माँ बाप बनाए, किसी अपना कोई घर गृहस्थी बनाए, किसी जाति धर्म में बंधे, ऐसी वो आत्मा नहीं करती। वो एक ही रह जाती है। वो एक रह जाने के कारण हम जो है भटकने से बच जाते हैं, और वही है परम आत्मा। हाँ, जो परे ते परे रहते हैं। तो ऐसी परम आत्मा, परम पिता को, प्यारे बाप को बाबा कहते, मीठे बच्चे
सवेरे सवेरे उठ ऐसे बाप को प्यार से याद करो तो पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन जाएंगे। हाँ देखो, अभी तो देखो पारस एक पत्थर है, बताते हैं, कहानी है, अभी तक तो वो पारस पत्थर किसी के हाथ में आया ही नहीं। उस पारस को यदि लोहे से टच कर दिया जाए तो लोहा सोना बन जाता है, ऐसी कहानी है। ऐसी भी कहानी है कि ज्ञान जो है पाकर ज्ञान सरोवर में परियां बन जाती हैं। जो भी एक सरोवर है जहाँ व्यक्ति डूबता है तो वहाँ से परी बन के निकल जाता है। तो न तो आज तक ऐसा कोई सरोवर देखा, लोगों ने कहानियाँ गढ़ दी हैं, वास्तव में आत्मज्ञान की बात है ना, बुद्धि की बात है। बुद्धि अर्थात समझ न होने के कारण मनुष्य जो है पत्थर जैसा हो गया है, भावना खत्म हो गई, विवेक खत्म हो गया। सबसे पहले जब धरती पर मनुष्य आया था तो भावना भी बहुत बढ़िया थी और विवेक भी बहुत अच्छा था, 100% था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, विवेक कम हो गया, भावना भी कम हो गई, और फिर धीरे धीरे भावना विवेक दोनों घटते चले गए। भावना तो खत्म ही होती चली गई, केवल विवेक रह गया। और कलयुग अंत तक क्या हो गया कि विवेक भी नहीं है और भावना भी नहीं है। हाँ, चाहे जिसको भगवान समझ रहे हैं, माने चाहे जिसमें दुखी हो जा रहे हैं, चाहे जब क्रोधित हो जा रहे हैं, चाहे जब स्वयं को मार ले रहे हैं, चाहे जब किसी और को मार दे रहे हैं, माने पूरी तरह से पत्थर बुद्धि है, काले हो गए, मतलब पूरा है। बाबा आकर क्या करते हैं, बाबा आकर मनुष्य आत्माओं को माला माल करते हैं। और कैसे माला माल करते हैं, एक जन्म नहीं 21 जन्मों के लिए माला माल करते हैं। माला माल मतलब समझदार, ज्ञानी। हाँ, जब व्यक्ति समझदार रहेगा तो कभी भी कंगाल नहीं होगा, है ना। समझदारी खो देने से ही तो व्यक्ति गरीब हो जाता है, भिखमंगा हो जाता है। बुद्धि रहेगी तो कैसे गरीब और भिखारी बनेगा और बीमार होगा। बुद्धि ही काम नहीं करती है। शरीर में जो खिला रहे हैं उसमें भी क्या करें, मालूम है कि विषैला है, शरीर को नुकसान करने वाला है, सब पता होते हुए भी बुद्धि काम नहीं करती है। तो ना शरीर के साथ बुद्धि काम करती है, ना मन के साथ। तो बाबा कहते हैं देखो, 21 जन्मों के लिए माला माल बनने का साधन क्या है। देखो, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करो तो माला माल बन जाएंगे। अविनाशी ज्ञान रत्नों का मतलब, भाई यहाँ पर बड़ी गहरी बात समझने की है। अविनाशी ज्ञान रत्न मतलब आप कभी भी दुखी, हताश, उदास, परेशान नहीं होंगे। वो समझ, वही समझ, एक ही समझ है कि भाई हम शरीर नहीं है, हम अजर अमर अविनाशी आत्मा है, हमारा अंत कभी होता ही नहीं है। आज इस शरीर में है, कल दूसरे शरीर में बैठकर जीवन जीते हैं, परसों तीसरे, फिर चौथे, ऐसे बदलते रहते हैं शरीर। तो शरीर से जन्म लेते हैं, तो जन्म कैसे लेते हैं, जहाँ संबंध होता है।
जहाँ प्यार का संबंध होगा वहाँ ही तो जन्म लेंगे। अब तो एक को भी एक से प्यार नहीं है तो जन्म कहाँ से लेगा, भटकेगा ना भाई वो। उसको कोई अपने गर्भ में रखने वाला ही नहीं है उस आत्मा को, तो भटकेगा ना। तो प्यार का संबंध क्यों नहीं है? प्यार का संबंध ये नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि आत्मा जो है वो अपने को आत्मा समझ ही नहीं रही है कि भाई मैं एक आत्मा हूँ। इतनी सी बात देखो, नहीं आएगी समझ में जल्दी से। तो ऐसे अविनाशी ज्ञान रत्नों को समझाएंगे एक दूसरे को, तब तो फिर एक बहुत सुंदर प्यार वाला संगठन बना पाएंगे भाई। तो ऐसे एक एक ज्ञान रत्न लाखों रुपयों का है। जितना जो दान करेगा और बाबा की याद में रहेगा उतना उसे खुशी का पारा चढ़ा रहेगा अंदर से। बाकी देखो, किसी का कोई दोष भी नहीं है। दुनिया में जितने लोग दिखाई दे रहे हैं, जो भी हरकत कर रहे हैं, उसमें उन विचारों का कोई दोष भी नहीं है। कोई समझ देने वाला ही नहीं है, किसी के अंदर वो समझ है ही नहीं। जो समझ चाहिए वो समझ तो केवल एक परमात्मा में है, और परमात्मा के लिए भी न जाने कितने वो कर दिए हैं। देखो, क्या खाना चाहिए है, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, कुछ भी रचना रचे जा रहे हैं, कुछ भी गीत गाए जा रहे हैं। अब जैसे एक गीत गाते हैं, सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, एक तो तेरे होठ पतले, ऐसा करके गीत गा रहे हैं। अब इसमें गा क्या रहे हैं सोचो भाई। वो एक मूर्ति को भगवान समझ के, सांवरी मूर्ति को भगवान समझ के उसमें डूबे जा रहे हैं, जबकि भगवान तो कभी सांवरा होता ही नहीं है। सोचो, न उसके कोई होठ होते हैं, न उसके कोई नैन नक्श होते हैं। भगवान के कोई नैन नक्श होठ थोड़ी होते हैं। एक तो तेरे होठ पतले हैं, एक तो तेरे नैन तिरछे, फिर उसमें काजल लगा। अब सोचो, भगवान तो एवर प्योर है ना भाई, है वो सांवरा कभी बनता ही नहीं है। तो ये ज्ञान नहीं होने के कारण कुछ भी रचना रच रहे हैं और उसमें समय लगाए हुए हैं, बुद्धि बढ़ नहीं रही है, बुद्धि का विकास नहीं हो रहा है। तो अपने से कोई पाप कर्म ना हो उसके लिए क्या करना चाहिए ये मालूम ही नहीं है लोगों को। कौन सी परहेज चाहिए? हाँ भाई, पाप कर्म ना हो उसके लिए अन्न की बहुत परहेज चाहिए। बहुत परहेज चाहिए। देखो, पाप आत्मा और पुण्य आत्मा की गहरी समझ चाहिए कि पाप आत्मा कौन है और पुण्य आत्मा कौन है। यदि पाप आत्मा का अन्न अंदर जाने से क्या होगा, शरीर में अन्न जैसे ही जाएगा पाप आत्मा का, तो मन पर उसका असर पड़ेगा। अब पाप आत्मा मतलब पाप कर्मों की कमाई। पाप कर्मों की कमाई से खरीदा हुआ अन्न। अब वो व्यक्ति स्वयं हो सकता है, यदि वो पाप कर्मों की कमाई का अन्न नहीं खा रहा है, लेकिन कोई दूसरा पाप कर्मों की कमाई का अन्न खिला रहा है, बहुत गहरी बात यहाँ पर समझना, तो भी उसका असर पड़ेगा ना भाई। देखो यहाँ पर कितनी गहरी बात है। यहाँ पर इतनी गहरी बात है कि इसीलिए व्यक्ति को अपनी कमाई करके वो अन्न खाना चाहिए। और यदि किसी के यहाँ आपने अन्न ग्रहण किया भी है तो उसके एवज में उसका जो है कुछ न कुछ देकर वो हिसाब पूरा करना चाहिए। अगर हमने किसी के यहाँ खा लिया और उसकी कमाई, जो कमा कर तो खिलाए ना भाई, कोई भी है कमा कर खिलाएगा, और उसका हमने उसको बदले में कुछ दिया नहीं, तो वो पाप हो गया ना। वो हम फ्री का खा के आ गए। और आज पूरे संसार में सब एक दूसरे से फ्री के खाने के जुगाड़ में रहते हैं। हाँ,
इसलिए कोई फ्री नहीं हो पा रहा है। स्वतंत्रता दिवस और ये वो मनाते रहेंगे, लेकिन कोई फ्री थोड़ी है। सब फ्री के खाने के फिराक में रहेंगे, कहीं से फोकट का मिल जाए। कमाई करके, सत्कर्मों की कमाई करके, अविनाशी ज्ञान रत्न लुटाकर जो कमाई होगी, उस कमाई से जो अन्न आप लेंगे और उसे शरीर में डालेंगे, तब फिर मन पवित्र होगा। अभी तो सब एक दूसरे को मार कर खा जा रहे हैं। सोचो, तो हर एक के सरकमस्टांस देख बाप राय देते हैं। सरकमस्टांस देख बाबा राय देते हैं। ऐसा नहीं कि एक नियम सब जगह फॉलो हो जाएगा। आप अपने अंदर की नेचर को देखिए। सरकमस्टांस मतलब आपने जीवन भर यदि लोगों को सुख दिया है, हाँ, लोगों के लिए कार्य किया है, तो आपका जमा है। तो अपनी जमा पूंजी देखिए कि आपके पास कितना जमा है। पूंजी मतलब केवल धन दौलत नहीं, सत्कर्म कितने जमा हैं आपके, सद्व्यवहार कितना जमा है। आपने कितनों के साथ सद्व्यवहार रख के कितनों को सुख पहुंचाया है। अपने बोल से, अपने कर्म से कितनों को सुख पहुंचाया है कि नहीं भाई? बहुत गहरी बात समझने की है। ओम शांति। भाई ये सब बातें कौन समझा रहा है भाई? कौन बैठे हैं? कौन आया है? इतनी गहरी बात जो समझा रहे हैं। जीव आत्माएं जानती हैं कि हम सब आत्माएं इस समय पतित हैं। खास भारत और आम सारी दुनिया सब पुकारते हैं, हे पतित पावन। यह पतित दुनिया है ना। सभी आत्माएं पतित, दुखी, सांवरी हो गई हैं। देखो आ गई वही लाइन है। और गाना क्या गा रहे हैं? सांवरी सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। सोचो, सबके सब सांवरे हो गए हैं, काला मुंह कर लिए हैं। भाई काला मुंह करना किसको कहते हैं? काम वासना में जो जाता है ना भाई, विकारी दृष्टि रखता है। नहीं तो बात क्या है भाई? एक दूसरे को गलत दृष्टि से देखना है ना भाई, दैहिक दृष्टि से देखने को ही वासना कहेंगे, और आत्मिक दृष्टि से देखने को पवित्रता कहेंगे। एकदम सिंपल सी बात है। तो पतित पावन है बेहद के बाप। अब ये जो दृष्टि है, ये दैहिक दृष्टि से आत्मी दृष्टि कैसे बने? जब हम आत्मा का ज्ञान प्रतिदिन सुने, समझें, तब तो आत्मी दृष्टि बने भाई। आज मैं जो मुरली सुना रहा हूँ, ये बाबा के ज्ञान को निरंतर पढ़कर, बाबा की याद कर करके आज पतितपना और पावनता में अंतर समझ में आया है। पाप और पुण्य गहरे से समझ में आया है। नहीं तो क्या पाप और क्या पुण्य किसी को पता ही नहीं है। हाँ है ना भाई। तो पतित पावन है बेहद के बाप, जिनको ज्ञान का सागर, सर्व का सद्गति दाता कहते हैं। तो अभी भाई जितने भी मुरली सुन रहे हो, ये एहसास हो रहा है कि भाई बाप के सामने बैठे हैं। भाई बच्चों को कहाँ से पहचान मिली? आज मुझे भी ज्ञान कहाँ से मिला भाई, जो मैं बता रहा हूँ? पतित पावन बाप द्वारा। जब सतयुग था, तब वहाँ राजा रानी तथा प्रजा सब पावन थे। तो वहाँ पर परमात्मा को आने की दरकार ही नहीं थी। सब गोल्डन एज में थे, मतलब सबकी अवस्था सोने जैसी शुद्ध, पवित्र, मूल्यवान थी। सोना जो है सबसे मूल्यवान धातु है, इसलिए गोल्डन एज या सोने की दुनिया कहा जाता है। सोने जैसा व्यवहार मतलब शुद्ध, पवित्र, मूल्यवान व्यवहार। अभी तो कोई कैसा भी व्यवहार कर रहा है, उसे होश ही नहीं है। तो तुम बच्चों को अब समझ है कि हम
जीव की आत्माएं बैठी हैं। मतलब जीव माने ये शरीर जो जैविक प्रक्रिया से बना है, और उसमें आप आँख रूपी खिड़की के पीछे से बैठ के और सारी दुनिया को देख रहे हो। आप निकल गए तो ये आँख देखेगी क्या? जरा गहरे से समझना भाई। हाँ, नहीं तो क्या है, सुनते सुनते भी बुद्धि कहीं इधर उधर भाग जाती है, तो समझ में नहीं आता। बिल्कुल बुद्धि स्थिर नहीं रहती है। स्थिर बुद्धि बनाएगा तभी एक एक बात समझ में आएगी। भागो नहीं इधर उधर, अच्छे से सुनो। नहीं तो शरीर से बैठे यहाँ रहते हैं, मन कहीं और भागता रहता है। अच्छे से सुनो, जितने भी बैठे सुन रहे हो। तो आत्मा शरीर के साथ है तो सुख अथवा दुख भोगना पड़ता है। आत्मा शरीर में नहीं है तो शरीर को कुछ पता ही नहीं पड़ता। आत्मा एक शरीर से निकल जाए, दूसरे शरीर से कनेक्शन जोड़ती है, तो वो शरीर फिर चैतन्य हो जाता है। शरीर तो जड़ है ना भाई, जड़ भी वृद्धि को पाता है जब उसमें आत्मा होती है। बिना आत्मा के कोई, जैसे मान लो एक बच्चा जन्म हुआ, अब उसमें से आत्मा निकल गई, तो अब वो शरीर बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा। चाहे आप उसमें कितना भी अनाज डालो, वो बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा। आत्मा जब प्रवेश करती है तब जड़ वृद्धि को पाता है ना भाई। पहले वो 5 तत्वों का पुतला बनता है, उनमें आर्गन्स आते हैं, तब आत्मा उसमें प्रवेश करती है, फिर चैतन्य बन जाता है। पहले तो मांस का लोथड़ा पिंड होता है ना भाई। ये आत्मज्ञान को समझना बहुत जरूरी है। अभी तुम जीव आत्माएं बैठी हो और तुम्हारे सामने बाप बैठे हैं, वह भी परम सुप्रीम आत्मा है और एवर प्योर है, सदा पावन है। अब वो सांवरी सूरत कहने की आवश्यकता ही नहीं है। सोचो, एक तो कृष्ण कह दिया और फिर सांवरी सूरत बता दी, राम कह दिया, उनको भी नील वर्ण काला सब दिखा दिया। सोचो, कोई और छोर ही नहीं है। फिर शिव बाबा कह दिया, उनको भी नीला काला दिखा दिया। फिर शंकर जी एक, शिव सब एक, माने गड्ढमड्ढ सारा। अब बाप बच्चों को डायरेक्शन देते, बच्चे तुम्हें भी बाप जैसा पावन बनना है। तुम आत्माएं अमर हो, तुम पहले शांति धाम में थी, जरा इसको याद करो। आत्मा तो अमर है ना भाई, मरने का डर रहता है सबको, शरीर से छूटने की इच्छा ही नहीं होती है। खूब बूढ़े हो जाएंगे, हाँ, शरीर चलेगा नहीं, जर्जर हो जाएगा, लेकिन उसको छोड़ने की इच्छा नहीं होगी। है ना भाई। आत्मा ऊपर जाने की इच्छा ही नहीं करती है कि भाई उसका एक घर है, उसके वो उड़ती है। वो भाई आपके अंदर पंछियों से भी ऊंचा उड़ने की क्षमता है। तो तुम पहले शांति धाम में थी, से समझो। तुम जानते हो हम आत्माएं शिव बाबा के पास आई हैं, जिसने यह साधारण शरीर धारण किया है। सिवाय परमपिता परमात्मा के और कोई हो ही नहीं सकता जो ऐसे बच्चों को डायरेक्शन दे। वह तो समझते हैं कि परमात्मा कब आता ही नहीं है, कई तो ये समझते हैं, और कई ये समझते हैं कि परमात्मा ने कई अवतार लिए, और कई तो ये समझ जाते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है। मैंने सारा गड्ढमड्ढ है कि नहीं भाई। कई बार तो हंसी भी आती है। हंसी अब कब आ रही है? जब हमने ज्ञान समझ लिया है। पहले तो कुछ भी नहीं मालूम था, कोई भी गीत गा रहे थे तो गाए जा रहे थे, बस उन शब्दों की तरफ ध्यान ही नहीं जाता था। हाँ, इतने ना समझते हैं। बाबा कहते हैं, कई तो समझते हो नाम रूप से न्यारा है। अरे भाई, नाम रूप से क्यों न्यारा रहेगा? कोई भी चीज़ नाम रूप से न्यारी नहीं रहती, तो भगवान कैसे नाम रूप से न्यारा हो जाएगा? तो तुम बच्चे जानते हो, हम फिर से 5000 वर्ष बाद आकर मिले हैं। अब ये चक्र 5000 साल का हो जाता है, बात बीत जाती, इसलिए भूल जाते हैं सबके सब। शरीर बदलते बदलते स्वयं को ही शरीर समझने लगते हैं। हाँ,
जैसे एक वो उदाहरण है ना भाई, कि एक शेर का बच्चा जो है भेड़ के संग में रह रह के उसकी स्वभाव, संस्कार, आदत सब भेड़ के समान हो गए, उसे पता ही नहीं है कि अरे वो तो शेर है करके। जब दूसरा शेर देखता है उसको, तब उसको बुलाता है प्यार से। ऐसी एक कहानी है, कहता अरे भेड़ भाग रही है मेरी दहाड़ से, तू क्यों भाग रहा है, तू तो शेर है ना। ऐसे जब उसको मालूम पड़ता है कि अरे मैं भेड़ नहीं हूँ भाई, मैं तो शेर हूँ, तब उसको नशा चढ़ता है, तब फिर वो भी दहाड़ता है, उसके अंदर की शक्ति जागृत होती है। ऐसा ही मनुष्य की हालत है। शरीर समझे बैठे हैं अपने को, अजर अमर अविनाशी आत्मा है, शक्तिशाली आत्मा है। आत्मा है ये समझ जाए तो शक्ति कितनी आ जाए, फिर अपने को कमज़ोर ना समझें, फिर लड़ाई झगड़ा भी ना करें, क्योंकि सब आत्मा है भाई। न जाति भेद रहे न धर्म भेद रहे। सोचो, एक सिंपल से आत्मा का ज्ञान नहीं होने के कारण कितना डिस्टरबेंस है, कितने दुखी है। सोचो सोचो भाई अच्छे से। तो आत्मा के पतित होने से शरीर भी पतित हुआ। अब हमने पहचाना है कि कैसे बाप हमको आकर सत्य ज्ञान सुनाकर पावन बनाते हैं। तो अब फिर पावन बनना है भाई। हम आत्माएं मूल वतन में पावन थी, है ना भाई। वो दिन याद फिर से कर लो, पहली दफा जब जमी पर थे उतरे। कोई तमन्ना नहीं थी मन में, सर्व गुणों से सजे थे शवरे। ईश्वर पिता से बुद्धि लगाकर अपनी खुशियाँ लौटा लो। ऐसा ये समझने वाला गीत है भाई, आप इस गीत को सुनना पूरा, है ना। तो जब मूल वतन में थे तो पावन थे। ऐसे ऐसे अपने से बातें करना है। हमने अपने से बातें करते करते हजारों गीत बना लिए। ऐसे विचार सागर मंथन करना है, समझना है गहरे से, है ना भाई। अभी तुम आत्माओं को पहचान मिली है कि हम आत्माएं निर्वाण धाम में थी, फिर सतयुग में आते हो सुख का पार्ट बजाने। बाबा कहते देखो तुम हो ऑलराउंडर। अभी देखो हमने अलग अलग जन्म में अलग अलग पार्ट बजाए, और अभी ये अंतिम जन्म में यहाँ शरीर में मैं बैठा हूँ, तो अभी सारे जन्मों के पार्ट जो बजाए थे वो योग्यता बाबा के साथ कनेक्शन जोड़ने से आ गई है। तो किसी जन्म में हम ज्योतिषी थे, तो किसी जन्म में डॉक्टर थे। मैं स्वयं, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आत्मा अपना अनुभव सुना रहा हूँ, बिल्कुल रियल। अब आप मानो या नहीं मानो, जब आप आत्म रूप में स्थित होंगे तो आप स्वयं को भी जानेंगे कि क्या क्या पार्ट बजाया आपने। तो मुझे अच्छे से समझ में आता है कि भाई किसी जन्म में हम सिंगर थे, तो वो गायन की कला आत्मा में मर्ज हो गई। यहाँ जब मैं इस शरीर में जन्म लिया तब मुझे थोड़ी कुछ ज्ञात था कि मैं गा भी सकता हूँ। हारमोनियम हाथ में आया, बजाना शुरू कर दिया। तो घर में लोग बोले अरे वाह, ये कहीं से सीखा नहीं, ये कैसे बजाना शुरू कर दिया। भाई सीखा कैसे नहीं, मुझे आत्मा ने पहले सीखा था ना। तो हारमोनियम जैसे ही हाथ में आया, थोड़े दिनों में मैंने स्वयं से बजाना शुरू कर दिया, किसी से पूछा ही नहीं। क्योंकि कभी पहले पूछा रहा होगा ना किसी से, कोई ना कोई गुरु किया होगा भाई। तो आत्मज्ञान आने से, आत्म स्थिति बनाने से कई जन्मों के जो पार्ट हैं वो मर्ज हो जाते हैं वापस। फिर ऐसे ही कंप्यूटर पर बैठा तो कंप्यूटर न किसी से पूछा न कुछ, सीख गया भाई। तो कंप्यूटर पे सब कुछ करने लग गए हम। सोचो, तो ऐसे जब आप ऐसा योग बल जब जमा करते हैं, स्वयं में जब स्थित होते हैं, वो स्वयं में स्थित होने की कला ही प्यारे बाबा रोज मुरली में सिखाते हैं। कैसे करें वाली कोई बात ही नहीं है,
हाँ, तो ऐसे ऑलराउंड पार्टधारी हो आप, आदि से लेकर अंत तक इस संसार में तुम पार्ट बजाते हो। हाँ, है कि नहीं भाई? इसलिए पहले पहले तुमको ज्ञान मिला है, बाबा ने आकर पहले जन्म वाली आत्मा को ज्ञान दिया है भाई। ये सृष्टि का चक्र समझना अच्छे से। तो जानते हो, शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की रचना रचते हैं। बाबा कहते हैं तुम जीव आत्माओं को शूद्र वर्ण से ब्राह्मण वर्ण में लाया है। इसका अर्थ क्या हुआ भाई? बिल्कुल ज्ञान नहीं था, ब्राह्मण को ही ज्ञान ही दिखाते हैं। शूद्रपना मतलब ज्ञान बिल्कुल नहीं होना, नासमझी। शूद्र से अब तुम ब्राह्मण ब्रह्मा मुख वंशावली बने हो। क्यों? वर्षा लेने के लिए भाई। ब्रह्मा मुख वंशावली सिर्फ संगम पर ही बनते हैं, बाकी तो फिर सब कुख वंशावली ही होते हैं। हाँ, कृष्ण जी कुख वंशावली हैं, रामचंद्र जी कुख वंशावली हैं, लेकिन हम अभी आत्मा, यहां आत्मा की बात है। तो तुम्हारे लिए ही संगम है। तुम आत्मा कहती हो हम पहले पावन थे, अब फिर पतित बने हैं और फिर सो पावन बनते हैं। तो हे पतित पावन बाबा, हमको फिर से आकर पतित से पावन बनाओ, मतलब अच्छा रास्ता बताओ। ऐसे ऐसे अपने से बातें करो। अभी आत्मा को खुराक मिली है। हम आत्माएं पावन थी तो मुक्ति धाम में रहती थी, फिर स्वर्ग में आई, इतने जन्म लिए, फिर नीचे गिरते गए, फिर गोल्डन एज में जाना है वापस, है ना भाई? पहले पहले सोने जैसी अवस्था, फिर घट के चांदी जैसी अवस्था बन गई, फिर और घट के तांबे जैसी अवस्था बन गई। मतलब मूल्य घटता चला गया हमारा। हाँ, गुण कम होते चले गए। तो बाबा कहते हैं मैंने 5000 वर्ष पहले भी कहा था तुमको, मामेकम याद करो। गृहस्थ व्यवहार धंधे आदि में रहते सिर्फ अपने को आत्मा समझो। अब हमको पावन बनना है, घर जाना है, पावन दुनिया का मालिक बनना है ना भाई? अब हम आयरन एज से गोल्डन एज में कैसे जाएं, यह चिंता लगी रहे। बाबा तो सहज युक्ति बतलाते हैं कि मामेकम याद करो तो तुम पावन बनेंगे। गीता में 2 बार यह महावाक्य है कि मन मना भव। हे बच्चे, देह अभिमान छोड़ो, बाप को याद करो। वह है अथॉरिटी। तुमको सभी शास्त्रों का सार, सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज समझाया है। तुम जितना मुझे याद करेंगे उतना तुम आत्मा पवित्र होते जाएंगे, और कोई दूसरा उपाय ही नहीं है ना भाई? अब वो तो कैसे भी याद कर रहे हैं। अब भाई जो जैसा स्वरूप में है उसको उसी स्वरूप में याद करना पड़े ना भाई। तो बाबा का जो स्वरूप है एवर प्योर, ज्ञान के सागर हैं बाबा, शांति के सागर हैं बाबा, है ना भाई? पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनना है भाई। गंगा स्नान से तो पावन नहीं बनेंगे ना। अब भाई विदेशी लोग कैसे पावन बने? वहाँ तो गंगा है ही नहीं। फिर सोचो, इस ज्ञान की गंगा में सब डूब सकते हैं भाई। ज्ञान तो सब जगह जा सकता है, लेकिन वो गंगा तो सब जगह नहीं जा सकती ना। यदि गंगा में नहाने से पावन बनते तो यहाँ होते ही नहीं, परंतु आयरन एज में तो सबको आना ही है। पहले सवेरे सवेरे इस ख्यालात में बैठना है। कहते हैं ना, राम सिमर प्रभात मोरे मन। हाँ, आत्मा कहती है हे मेरी बुद्धि, अब बाप को याद करो। बुद्धि का योग बाप से लगाना है। अब जितना जो लगाएंगे उतना पत्थर से पारस बुद्धि बनते जाएंगे। पारस बुद्धि बनाने वाले तो एक ही शिव बाबा है। कहते हैं कल्प कल्प आकर संगम पर तुमको पावन बनाता हूँ। सेकंड की बात है ना भाई।
जैसे डॉक्टर लोग ऐसी दवाइयाँ देते हैं जो फोड़ा अंदर ही खत्म हो जाता है ना भाई। बाप कहते हैं तुमको भी मुख से कुछ कहना नहीं है, हाथ पांव से भी कुछ करना नहीं है, सिर्फ बुद्धि से याद करना है। ऐसे आवाज में भी आकर अपने शरीर की शक्ति को नष्ट नहीं करना है, अंदर अंदर चुपचाप याद करते रहो तो आत्मा में ताकत भरती रहेगी, चुपचाप, बिल्कुल। हाँ, कल पहले भी तुम्हें ऐसे याद की विधि सिखाई थी बाबा ने, और तुमने याद किया था, जिससे विकर्म दग्ध हुए थे, ऐसे तुमको समझाया था। अब फिर समझा रहा हूं, मैंने नई बात नहीं है, पहले भी समझे थे। आप इतने विशाल बुद्धि बनो। अब तुमको बाबा की याद से पारस बुद्धि बनना है। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा पतित पावन बाप कल्प कल्प के संगम पर आता हूं श्रीमत देने। हे मेरे मीठे लाडले बच्चे, है ना। ऐसा कौन कह रहा है भाई? यह आत्मा सुनती है इन आर्गन से। यह है ब्रह्मा मुख, गौमुख भी कहते हैं ना भाई। गौ तो है, गौ जानवर नहीं, यह गौ माता ठहरी ना। इस गौमुख से सुनाते हैं भाई। जिस शरीर में आए हैं मंदिरों में, फिर वह गौमुख दे दिया है। उनके मुख से पानी बहता है, हर जगह पानी को जोड़ दिया है भाई। उसको समझते हैं गौमुख, गंगा का जल समझते हैं। अभी तुम जानते हो, यह ज्ञान बाप इन द्वारा देते हैं। अब गंगा जो है गौ के मुख से निकली, एक बार दिखाएंगे तो एक बार दिखाएंगे शंकर जी की जटा से निकली, तो कोई कहेगा हिमालय से निकली गंगा, तो कोई कहेगा जो है आसमान से उतरी भागीरथ ने लाई। तो आई कहाँ से गंगा? वास्तव में ज्ञान की गंगा की बात है, वो पानी की नहीं, है ना भाई। समझने की जरूरत है। तो यह गौ माता हुई ना, जिनके मुख से बाबा कह रहे हैं यह है बड़ी माँ, इनकी कोई माता नहीं। साकार मम्मा की भी यही माता हुई ना। तुम सब माताएं गौ हो, तुम्हारे मुख से यह ज्ञान वर्षा होती है। बाकी पानी की नदियाँ तो सब जगह होती हैं भाई। अब उसका नाम दे दिया गंगा, यमुना, नर्मदा, बाकी है तो सब जगह पानी। विदेशों में भी वैसी नदियाँ हैं कई, है ना। तो वह गंगा पतित पावनी तो हो नहीं सकती जो नाम दे दिया। गंगा पर भी मंदिर है जहाँ देवताओं की मूर्ति है। इन देवताओं में तो ज्ञान है ही नहीं। ज्ञान तुमको मिलता है जिससे तुम देवता बनते हो। देवताओं को ज्ञानी नहीं कहेंगे। हाँ, विष्णु को अलंकार देते हैं, वास्तव में है तुम ब्राह्मणों के अलंकार। तुम बच्चों को यह स्वदर्शन चक्र फिराना है, इसमें हिंसा की तो कोई बात ही नहीं है। अब वो दिखाते हैं हाथ में आ गया, अचानक से कृष्ण जी के हाथ में चक्र आ गया, वो सामने गया और राक्षस की गर्दन कट गई। तो राक्षस क्या है और वो स्वदर्शन चक्र क्या है, ये सब समझने की बात है। ये सब ज्ञान की बातें हैं। उन्होंने हिंसा दिखा दी। ज्ञान का शंख बजाना है, उन्होंने स्थूल शंख बजा दिया। पांचजन्य शंख और कितने सारे शंख अलग अलग हैं। पांचजन्य शंख का मतलब हो गया पंच इंद्रियों के ज्ञान, है ना, पांच विकारों का ज्ञान, है ना भाई। ये सब समझने की बात है। पांच युग का ज्ञान, तो वो पंचजन्य शंख कहलाएगा। और चक्र को याद करना माने स्वदर्शन चक्र, है ना भाई। कि कैसे कैसे हमने इस सृष्टि पे चक्र लगाया, तो यह है स्वदर्शन चक्र। उन्होंने फिर चरखा रख दिया है। कमल फूल समान पवित्र भी तुम्हें यहाँ बनना है। बाबा ने कमल का उदाहरण दिया, तो उन्होंने लक्ष्मी जी को कमल के ऊपर बिठा दिया उठा के। सोचो, है यह है स्वदर्शन चक्र, है ना भाई। गदा भी ज्ञान की ही है। भाई हनुमान जी के हाथ में गदा दिखा दिया है। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि कहते हैं, तो वो ज्ञान की गदा है ना भाई। हनुमान जी को ज्ञान है, तो जिससे माया पर जीत पानी है। ये सुरसा नाम, अहिन की माता, ऐसे अलग अलग जो है, ये सब माया का खेल है ना। पांच विकारों की ही बात है, जिसे ज्ञान की गदा से जीत हासिल करनी है। तो यह सब है तुम्हारे अलंकार, है ना भाई। तो देखो बाबा बड़े प्यार से बोलते हैं कि तुम बच्चे जानते हो यह है नर्क, अभी जहां तुम बैठे हो,
और स्वर्ग उस तरफ खड़ा है और हम संगम पर हैं। एक तरफ मैला पानी और दूसरी तरफ अच्छा पानी, उसका संगम होता है जो जाकर लोग देखते हैं और हतप्रभ रहते हैं। अरे बीच में लकीर खिंची है, उसको ही बड़ा मानने लगते हैं। कितनी उलझे फंसे, देखो बच्चों जैसी स्थिति है भाई सबकी। वास्तव में यह है ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा और तुम मैली नदियां हो, है ना भाई। बाप बैठ आप समान पवित्र बनाते हैं। नासमझी है हमारे अंदर में, बहुत सारी नासमझी भर गई थी। तो निरंतर जब तक बाबा को याद नहीं करेंगे, स्वदर्शन चक्र नहीं फिराएंगे, तब तक वो अवस्था नहीं बनेगी भैया। इसमें कृपा आदि की कोई बात नहीं है कि भगवान कृपा कर दे। टीचर को कभी कहेंगे क्या कि मास्टर जी कृपा करो तो हम ऊंच पद पाएं? टीचर क्या कहेंगे? पढ़ो। तो बाप तो कहते हैं कि भाई मैं तो सबको एक जैसा पढ़ाता हूं। अब पढ़ने में अंतर हो जाता है ना भाई। तुम कहते हो पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। तुम इस ड्रामा के एक्टर हो और ड्रामा के आदि मध्य अंत क्रिएटर डायरेक्टर का पता ही नहीं है। सोचो, तो तुम तो पत्थर बुद्धि हो गए भाई, जब तुम्हें कुछ पता ही नहीं है कहाँ से आए कहाँ से क्यों है आए, सोचो क्या ले जाना है ना भाई। ये गीत गाया था, है सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर, है ना भाई। ध्यान देना भाई। तो अभी तुम बच्चे बाप को जानने से पारस बुद्धि बन जाते हो। बाप कहते हैं, है ना भाई, सवेरे सिर्फ आधा पौना घंटा बैठ या विचार सागर मंथन करो। भाई पॉइंट्स तो तुमको बहुत सुनाते हैं भाई। पारसनाथ कहते हैं शिव बाबा को, तो पारस बुद्धि बनाते हैं ना भाई। धरती पे आके पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाते हैं, इसलिए शिव जी को ही पारसनाथ कहते हैं। उन्होंने तो 18 अध्याय बैठ बना लिए हैं। भक्ति मार्ग में से फिर ड्रामा अनुसार यह शास्त्र आदि फिर बनेंगे। अब तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है। अमृत बेले उठ अपने साथ बातें करनी है। अब हमको बाप को याद कर पावन बनना है, माला का दाना बनना है। बाबा की याद से ही पवित्र बनेंगे। जितना पवित्र बनते और बनाते जाएंगे उतना खुशी का पारा चढ़ता जाएगा। यह अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान औरों को देना है। साहूकार लोग दान पुण्य करते हैं ना भाई। तुम हो अविनाशी ज्ञान रत्नों के दानी। हाँ, है ना भाई। एक एक रत्न लाखों की वैल्यू का है। तो ज्ञान रत्नों के दानी हो भाई। जिसके पास होगा वही दान करेगा ना भाई, है। तो ज्ञान जिसके पास होगा, तो ज्ञान बढ़ाने के लिए रोज मुरली को खूब घोर घोर के पियो। हाँ, है ना भाई। तुम जितना पवित्र बनते हो 21 जन्मों के लिए माला माल हो जाते हो। तुम जब पारस बुद्धि थे तो सुख शांति संपत्ति सब थी। बाबा की इन बातों को जरा अच्छे से समझना। अभी पत्थर बुद्धि होने से सब खत्म हो गया है। अब बाबा कहते हैं, बच्चे अपने को आत्मा निश्चय कर सवेरे उठने का अभ्यास डालो। समय अच्छा है, ये समय गंवाओ मत। संगम युग का पल ये कीमती पल है, इस पल को ना गवाना, शिव को याद करना, प्यारे शिव को याद करना।
अब भाई मुझ आत्मा की बुद्धि तो प्यारे बाबा से इतनी गहरी जुड़ गई है, इतनी खुशी है भाई, मुझ आत्मा के अंदर इतनी खुशी भर गई है, बाबा ने इतनी खुशी भर दी है जो अब पूरे 84 जन्म खत्म नहीं होने वाली है। अब मुझे खुशी के लिए कोई वस्तु, किसी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है, कोई चुटकुले की जरूरत नहीं है मुझे। सोचो, अपरम अपार खुशी भर गई है। तो अंधियारी रात में मनुष्य घोर पाप करते हैं, अभी तुमको पावन बनना है। बच्चे, तुम 100% निर्विकारी थे, याद करो। अभी आत्मा में खाद पड़ी है, वह निकलेगी कैसे? योग भट्ठी से, योग अग्नि से, समझ की अग्नि से। हाँ, गहरी समझ विकसित करना है। इस ज्ञान और योग की समझाने का विनाश नहीं होता, थोड़ा सुनने से भी प्रजा में आ जाएंगे, बाबा कह रहा है। बाप तो कहते हैं बच्चे वर्षा पूरा लो, जैसे कल्प पहले लिए थे, याद करो आप, कल्प पहले मुआफिक, वही राजा वही प्रजा आदि बनेंगे। अज्ञान काल में भी दान पुण्य करते हैं तो राजाई घर में जाकर जन्म लेते हैं, कोई कर्मों अनुसार गरीब के घर में जन्म लेते हैं। तो बाबा बैठ कर्म अकर्म विकर्म सबकी गति को समझाते हैं, कर्मों की गुह्य गति समझाने वाले प्यारे बाबा हैं। जो कर्म से न्यारे रहेंगे वही तो कर्म के बारे में अच्छे से समझाएंगे भाई, और जो कर्म में लिप्त है उसे क्या पता। तो सतयुग में कर्म अकर्म हो जाते हैं, क्योंकि माया ही नहीं है वहाँ विषय विकारों की। और यह है विषय विकारों का राज्य, रावण राज्य। हाँ, रावण मतलब कोई एक व्यक्ति नहीं है, सबके अंदर में विकार हैं और प्रजातंत्र है। अभी प्रजातंत्र कहते हैं ना भाई, राजतंत्र थोड़ी कहते हैं। तो फिर रावण राज्य हुआ ना, और वह है राम राज्य। अभी रावण राज्य का विनाश हो, सतयुग की स्थापना हो रही है। अब वो तो केवल जो है पुतला जला देते हैं भाई। बाप तो बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं, कन्याओं को अच्छी तरह से समझाना चाहिए। बंधन मुक्त हैं, कन्या की कमाई माता पिता नहीं खाते हैं, माँ बाप कन्या को पूजते हैं। कन्या जब विकारी बन जाती है तो सबके आगे माथा टेकना पड़ता है। भल कन्या भी देवताओं के आगे माथा टेकती है, क्योंकि जन्म तो पतित माँ बाप से लिया है ना भाई। देवताएं तो है ही पावन। अभी तुम समझते हो, हम सो देवता थे, 84 जन्म ले, फिर पतित बने हैं, उतरते आए हैं। अब हमको फिर श्रीमत पर चलना पड़े तो फिर कोई पाप कर्म नहीं होंगे। पाप आत्मा का अन्न अंदर नहीं जाएगा, परहेज तो बताई जाती है ना भाई, नहीं तो वह असर पड़ जाता है। परंतु कहाँ कहाँ सरकमटांस भी देखा जाता है भाई, क्या करोगे? कर्मों का हिसाब किताब है, अलग बनाने नहीं देते हैं। अच्छा, कोई बात नहीं है भाई, बाबा को याद करो, लाचारी है, बाबा को याद करके खाओ, भूलेंगे तो तुम्हारे पर उसका असर आ जाएगा। तो बाप को याद करने से नज़दीक होते जाएंगे। अभी तो सम्मुख बैठे हो, बाप डायरेक्ट समझाते हैं, हे बच्चे ऐसा कहकर बात कर रहे हैं, तो बाप को याद करना है, फिर करो ना करो तुम्हारी मर्जी भाई। बाबा तो केवल समझा सकते हैं, जो करेगा सो पाएगा जरूर, एकदम सीधी सी बात है भाई। हाँ, जो करेगा बाबा उसी से करवाएगा ना भाई। करन करावनहार, माने करने वाले से करवाता है वो। हाँ, यह तो समझ गए हो, यह हॉस्पिटल है, हेल्थ वेल्थ की यूनिवर्सिटी भी है। इसमें सिर्फ 3 पैर पृथ्वी का चाहिए। बड़ी गहरी बात है ये 3 पैर पृथ्वी का जो अर्थ है, हमने भागवत कथा के दौरान बहुत अच्छे से बताया है। आप भागवत कथा की वीडियो जरूर सुनना। हाँ, हमारे जो चैनल है उसके सारे वीडियो सुनते चलो। यदि आपको सच्ची कमाई करनी है तो पूरी मुरली के वीडियो पूरा सुन लेना और पूरे भागवत के सुनना। आप इधर उधर बुद्धि नहीं लगाना मेरे मीठे भैया।
बस बेहद के बाप को देखो कैसे पढ़ाते हैं, कितने निरहंकारी बाबा हैं। पतित शरीर, पतित दुनिया में बैठ तुम बच्चों से कितनी मेहनत कर रहे हैं, सोचो। बच्चे फिर से तुम अपना वर्षा ले लो, बच्चे ले लो, बच्चे देखो बाबा, हम तो साक्षी होके देख रहे हैं कौन कौन अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं। इसमें सिर्फ 3 पैर पृथ्वी चाहिए। बाबा ने उदाहरण दिया, देखो कलकत्ते में सेंटर है, कितनों का कल्याण हो रहा है। जो आपस में मिलकर सेंटर चलाते हैं उनको भी पद मिल जाता है। क्लास जितना कमरा हो बस, जिसमें सब क्लास सुन सकें, बस। हमको तो गोल्डन एज में जाना है, सिवाय याद के और कोई उपाय है ही नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे अपना और दूसरों का कल्याण करना है। तुम यहाँ हॉस्पिटल खोलो, तुमको यहाँ बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी। मनुष्य कॉलेज खोलते हैं औरों के लिए, खुद तो नहीं पढ़ते हैं, तो उनको दूसरे जन्म में अच्छी विद्या मिल जाती है। बाबा कहते हैं चाहे गरीब हो चाहे साहूकार हो, 3 पैर पृथ्वी का प्रबंध हो, जिसमें बैठ ज्ञान और योग सिखलावे, पत्थर से पारस बनावे। कहते हैं बहन भाई बनाते हैं, ऐसा कह देते हैं, विष का वर्षा छुड़ाते हैं, फिर दुनिया कैसे चलेगी। अरे भाई, दुनिया के मालिक जब खुद बोल रहे हैं तो हमें अच्छी रीति समझना चाहिए ना। या तो तुम बच्चे जानते हो कि वहाँ यह दुनिया कोई भोग बल की नहीं है, वहाँ तो योग बल से बच्चे पैदा होते हैं। अब तुम उस नए विश्व के मालिक बनते हो। अच्छा भाई, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा भाई, धारणा के लिए मुख्य सार, सवेरे उठने का अभ्यास डालना है। सवेरे सवेरे उठ विचार सागर मंथन जरूर करना है। आधा पौना घंटा भी बैठकर अपने आप से बातें करनी है। बुद्धि को ज्ञान से भरपूर करना है। जितना ज्ञान से बुद्धि भरी रहेगी, हाँ, उतना ही स्थिर होती चली जाएगी, क्योंकि भरा हुआ पात्र स्थिर हो जाता है। और जितनी स्थिरता रहेगी, जितनी एकाग्रता रहेगी, है ना, उतने ही शुद्ध वाइब्रेशन आपके द्वारा स्वतः ही फैलते रहेंगे, है ना भाई। दूसरी पॉइंट, बहुतों की आशीर्वाद लेने के लिए 3 पैर पृथ्वी पर कॉलेज व हॉस्पिटल खोल देनी है। बाप समान निरअहंकारी बन सेवा करनी है। अच्छा भाई, वरदान, चारों ही सब्जेक्ट में हर रोज कोई ना कोई नवीनता का अनुभव करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। ज्ञान में नवीनता का अर्थ है समझदार बनकर चलना, अर्थात जो अपने में कमी है उसे खत्म करते जाना। योग के प्रयोग में नवीनता अर्थात उसकी परसेंटेज को बढ़ाना। हाँ, ऐसे ही चारों सब्जेक्ट में स्व की प्रगति में नवीनता, विधि में नवीनता, प्रयोग में नवीनता, सेवा में नवीनता, औरों को सहज योगी बनाने व परसेंटेज बढ़ाने में नवीनता, है ना। ऐसे अनुभव करना माना तीव्र पुरुषार्थी बनना। इससे ही समीपता का अनुभव करेंगे। बाबा ने अमृत बेले उठा उठाकर बहुत सारी सेवा की युक्तियां दी है। हम प्रोग्राम के नाम आपको बताएंगे। अब कोई करने वाला हो, हाँ, नहीं तो धन को चिपकाए बैठे रहते हैं लोग। आई बेल पर काम आएगा, आई बेल पर काम आएगा। अब जमीनें जो है खरीद खरीद के रखे रहेंगे, पड़ी है एक किनारे, बस खुशी हो रही होती है, हाँ भाई मेरी इतने करोड़ की ज़मीन यहाँ है, उतने करोड़ का मकान वहाँ है। अब रहना तो उसको 6x3 की खटिया में ही सोना है, और रहना तो एक ही कमरे में है, लेकिन ऐसा वो खुश होता रहेगा। सोचो, हैं, समझेगा ही नहीं कि मुझे करना क्या है।
सोचो। तो हमने तो बहुत सारे प्रोग्राम की युक्तियां निकाली बाबा से पूछ पूछ के, अमृत बेले उठ उठ के। आवाज़ आपकी, गीत हमारे, कविता बने सरिता, हैं सत्य भागवत अमृत वर्षा, राम कथा, हेल्थ शिविर, स्वास्थ्य साम्राज्य, गीतों में गीता, एक शाम बाबा के नाम, ऐसे अनेकों नाम के प्रोग्राम बनाए हैं। प्रोग्राम से ही प्रोग्रेस होती है। आपने बस खाली मुरली सुन ली, चुपचाप बैठ गए, अब ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते, ऐसे बाबा के बच्चे कितने पावरफुल होने चाहिए, सोचो। तो बुद्धि फंसी उलझी हुई है ना, घर गृहस्थी, रिश्ते नाते, कमी कमजोरी, इसकी देखी उसकी देखी, सारा दिन समय किस में जा रहा है? जिसका समय खाने पीने, लड़ने झगड़ने, है ना, ये देख वो देख, इसमें जा रहा है, तो वो ज्ञान योग को कहाँ से उठाएगा? तो नवीनता सब में लानी है ना भाई। बाबा आए हैं तो हमें बाबा का रिगार्ड रखना है, उनके ज्ञान को एक एक आत्मा तक पहुंचाना है। जब तक इतनी करोड़ों आत्माओं तक बाबा का ज्ञान पहुंचेगा नहीं, तब तक आप भूले मत रहो कि सतयुग आ रहा है, सतयुग आ रहा है। हाँ, जब तक निर्माण नहीं होगा तब तक विनाश कैसे करेंगे भाई? हैं भाई, नया मकान बन जाएगा तब तो पुराने मकान को तोड़ेंगे, सोचने की बात है। अच्छा भाई, स्लोगन, प्यूरिटी की अथॉरिटी ही सबसे बड़ी पर्सनैलिटी है। हाँ, अभी तो पर्सनैलिटी लोग कार बंगला और ये बिल्कुल स्नो पाउडर लगाकर जो है चमकते चेहरे को ही पर्सनालिटी समझते हैं। घुंघराले बाल, बड़े बड़े बाल, ये सेटिंग ऐसे बने उसमें लगे रहते हैं। अभी तो आजकल पर्सनालिटी का जो है सिस्टम ही बदल गया। जबकि बाबा क्या कह रहा है? प्यूरिटी की अथॉरिटी ही सबसे बड़ी पर्सनैलिटी है। अच्छा भाई, ओम शांति।